और सुशांत केस में इस वक्त सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। रिया की एनसीबी के सामने पेशी हुई है। इस एनसीबी दफ्तर पहुंची हुई है रिया चक्रवर्ती। सीनियर अधिकारी पूछताछ उनसे करते हुए नजर आएंगे। करीब 5 अधिकारी रिया से सवाल जवाब करेंगे, जिन सवाल जवाबों की फहरिस्त तैयार की गई है और यह माना जा रहा है कि आज रिया की गिरफ्तारी हो सकती है। इस बीच रिया के वकील ने यह कहा है कि रिया गिरफ्तारी के लिए तैयार है। सीनियर अधिकारी पूछताछ उनसे करते हुए नजर आएंगे। करीब 5 अधिकारी रिया से सवाल करेंगे और उन सवालों को जो जानकारी इस वक्त सामने है रिया की तरफ से, या तो खुद ही इसे डॉक्यूमेंट किया जाएगा, लिखा जाएगा, या फिर एनसीबी की तरफ से जो अधिकारी यहां पर मौजूद होंगे वो इसे लिखते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस बीच रिया के वकील की तरफ से भी ये बात कही जा रही है कि रिया गिरफ्तारी के लिए तैयार है। तो तस्वीरें आपके सामने, जहां पर सुशांत केस में अब ये कार्रवाई बेहद तेजी से आगे बढ़ती हुई अब एनसीबी की तरफ से रिया चक्रवर्ती से पूछताछ, और इसके लिए 5 अधिकारियों की टीम जो कि पूछताछ करती हुई नजर आएगी। और इस बीच रिया एनसीबी के सामने पेशी के लिए पहुंच चुके हैं। तो एनसीबी दफ्तर रिया चक्रवर्ती पहुंची हुई हैं, तस्वीरें आपके सामने। और आज उनसे पूछताछ जो होगी वो बेहद महत्वपूर्ण होगी सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में। और यह भी माना जा रहा है कि जो सवालों की फहरिस्त तैयार की गई है उसमें रिया चक्रवर्ती से जो सवाल पूछे जाएंगे, उनके जवाब जो रिया चक्रवर्ती देंगी उससे डॉक्यूमेंट किया जाएगा। यानी कि जो कुछ वो कह रही हैं उसे ऑफिशियल माना जाएगा और उसी स्टेटमेंट को सूचीबद्ध करते हुए उनसे हस्ताक्षर भी कराए जाएंगे। इस बीच बड़ी खबर यह भी कि रिया चक्रवर्ती के वकील की तरफ से यह कहा जा रहा है कि रिया गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं। या इनकी जो खबर लगातार सामने आती हुई कि आज हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती की भी गिरफ्तारी हो जाए, इस वक्त वो पेशी के लिए पहुंची हुई हैं। और सहयोगी प्रशांत पांडे हमारे साथ इस वक्त वो लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रशांत, पेशी के लिए रिया पहुंच चुकी हैं और ये क्या माना जाए कि आज मुमकिन है कि रिया की गिरफ्तारी भी हो जाए किसी वक्त? जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं बचा है, क्योंकि इस बात का सबूत जो है उनके वकील की तरफ से पहले ही दे दिया गया। जब रिया अपने घर से निकलने वाली थी उसके कुछ मिनट पहले उनके वकील सतीश माने शिंदे उनके बिहाफ पे एक मैसेज सभी मीडिया कर्मियों को डालते हैं कि रिया गिरफ्तारी के लिए तैयार है, उसने प्यार किया है तो सजा भुगतने के लिए तैयार है। ये लाइनें थी। ये भी साथ में उन्होंने कहा कि जितनी भी जांच एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही थी शुरुआत से, चाहे वो बिहार पुलिस हो, सीबीआई हो, ईडी हो या फिर अब एनसीबी हो, किसी के खिलाफ रिया ने कभी भी अग्रिम जमानत के लिए अदालत का रुख नहीं किया। एबीए कहीं भी उसने अप्लाई नहीं किया, यानी गिरफ्तारी से बचने के लिए कभी भी उसने इस याचिका का इस्तेमाल नहीं किया। यानी कुल मिलाकर देखा जाए जो सबूत एनसीबी के हाथ लगे हैं रिया के भाई सौबिक, मिरिंडा और साथ ही साथ रितेश सावंत के बयान के बाद, तो ये बात स्पष्ट हो गया है कि ड्रग्स की जो लेन देन की प्रक्रिया थी उसकी मास्टरमाइंड रिया थी। रिया के इशारे पर जो है ड्रग्स खरीदा जाता था, सिर्फ खरीदा ही नहीं जाता था, ट्रांसपोर्ट भी किया जाता था। ट्रांसपोर्ट यानी पेडलर का एक जो रोल होता है वो भी रिया के ऊपर आरोप जो है लगाया गया है। इस बयान से इन लोगों की साफ हो पाया है। अब प्रशांत, क्या ये मान लिया जाए कि दीपेश हो या फिर शौविक हो, मिरांडा हो, ये तमाम लोग जब अपनी तरफ से रिया चक्रवर्ती के नाम को सामने रख देते हैं कि यही वो शख्स हैं जिनकी तरफ से ड्रग्स मंगाए जाते थे, उसके बाद अब कहीं से कोई गुंजाइश नहीं बचती थी, जिसके वह तहत कहें कि वकील ने ये स्टेटमेंट भी दे दिया कि अब वो गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, देखिए पिक्चर पूरी तरह से क्लियर है और ये रिया और उनके वकील खुद जानते हैं कि उनका बचना बिल्कुल ही मुश्किल है। और जिस तरह से उसके भाई ने खुद इस बात को कबूला है कि लेन देन की प्रक्रिया को अंजाम भले मिरिंडा और शौविक देते थे, लेकिन ये रिया के इशारे पर होता था। जैद जो पेडलर है वो शौविक के कांटेक्ट में था, शौविक जो है वो रिया की बातें मानता था। पेमेंट जो है वो सुशांत के क्रेडिट कार्ड से किया जाता था, वो करवाने के लिए रिया जो है मास्टरमाइंड मानी जाती है। तो तमाम चीजें जो है रिमांड कॉपी में एनसीबी ने खुद दिए हैं अदालत में, और अदालत में बताए हैं कि इन तीनों ने खुद कबूला है कि रिया जो है यही सारी चीजें करवाती थी। तो इसमें बचने की गुंजाइश कहीं पर भी नहीं है। बहरहाल अब देखना होगा कि पूछताछ में रिया क्या बताती हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि आज रविवार होने के बावजूद भी एनसीबी ने रिया को तलब किया है। उसके पीछे की मुख्य वजह यह बताई जा रही है कि सौविक और साइमन मिरिंडा इनकी रिमांड जो है 9 तारीख यानी 2 दिन बचे हैं तब तक की है। तीनों को सामने बिठाकर पूछताछ करना चाहती है एनसीबी। उन्होंने जो बयान दिए हैं कितने सही है, वो कबूलनामा जो है रिया के मुंह से जो है एनसीबी करवाना चाहती है। यही वजह है कि आज
उसे किसी भी हाल में पेश होने के लिए कहा गया और तमाम कोशिशों के बाद, क्योंकि मैं आपको याद दिलाऊं कि सवेरे 8:20 पर एनसीपी की टीम जो है महिला पुलिस कर्मियों के साथ रिया के घर पहुंची थी। वहां पर उन्हें कहा गया कि आप सुरक्षित तौर पर हमारे साथ हमारे दफ्तर चल सकते हैं पूछताछ के लिए, लेकिन रिया ने साफ मना किया। उसने कहा मैं अपने प्राइवेट कार में आऊंगी। और तब से लेके 8:30 बजे से लेके 11 बजे तक रिया लगातार अपने वकील सतीश माने सिंधे और जो लीगल टीम है उनसे ओपिनियन ले रही थी, क्या कोई रास्ता है, कोई जरिया है। जब उन्होंने देखा कि कुछ नहीं बचा है तो उसके बाद एक इमोशनल मैसेज जो सतीश माने सिंधे की तरफ से भेजा जाता है। बिल्कुल, कि रिया गिरफ्तारी ये के लिए तैयार सतीश है। मान सिंधे की तरफ से भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाता है कि रिया गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहीं से कोई प्ली नहीं की, कोई पिटीशन नहीं डाली कि वो उनकी गिरफ्तारी को रोका जा सके या बचाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत इस समान जानकारी के लिए। तो आज बेहद महत्वपूर्ण दिन सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में, जिसमें रिया की पेशी एनसीबी के सामने इस वक्त कड़ी पूछताछ, और ये संभव माना जा रहा है कि हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती की आज गिरफ्तारी भी हो जाए।